हेलो दोस्तों, ऑक्टीफॉक्स हॉरर मूवी टाइम पेश करते हैं डिज्नी हॉटस्टार की हाल ही में आई हॉरर फैंटेसी मूवी सीरीज़ यक्षिणी। ये सीरीज़ पूरी 3 घंटे की है जो 6 एपिसोड्स में दिखाई गई है। इस सीरीज़ के राज परत दर परत खुलते हैं जिससे इसमें इंटरेस्ट बनी रहती है। तो मैं इस सीरीज़ को एपिसोड वाइज ही बताऊंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और हर एपिसोड के डीपर मीनिंग को सही तरीके से समझ पाएँ। तो चलिए बिना देरी किए सीधे चलते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है दुनिया की किसी एक छोर से, जहां हम महाकाल नाम के एक नगास के वंशज को देख पाते हैं जो पानी के अंदर समाधि में लीन होता है। दूसरी तरफ हम एक डांस टीचर को देख पाते हैं जो लड़कियों को डांस सिखा रहा होता है। तभी वो किसी मनमोहक महक से कहीं खींचा चला जाता है, जहां हम एक सुंदर सी लड़की को डांस करते हुए देख पाते हैं, जिसे देखकर वह डांस टीचर मोहित हो जाता है और दोनों एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। लेकिन वो लड़की कोई इंसान नहीं बल्कि एक यक्षिणी होती है जिसका नाम माया होता है। माया एक भयानक रूप लेकर उस टीचर को मार डालती है और उसके मरते ही महाकाल अपनी समाधि से जाग जाता है और बहुत गुस्से में आ जाता है। पानी से बाहर आकर महाकाल अपने शिष्य भैरवा को बताते हैं कि माया ने आज 99 इंसान की भी बलि दे दी है और अब उसे सिर्फ एक और इंसान के साथ संभोग करके उसकी बलि देनी होगी, जिसके बाद वो यक्षिणी इस धरती से हमेशा हमेशा के लिए अलकापुरी चली जाएगी। लेकिन वो यक्षिणी अपने मकसद में कामयाब हो उससे पहले ही महाकाल उसे बंधी बनाना चाहता है। तो भैरवा महाकाल से पूछता है कि क्या वे अपनी शक्ति से उस यक्षिणी का पता नहीं लगा सकते, जिस पर महाकाल बताते हैं कि जब तक वो यक्षिणी इंसानी रूप में है उसे खोजा नहीं जा सकता। उसका पता तभी लगाया जा सकता है जब वो अपने असली रूप में हो। लेकिन वो हर शिकार के बाद शहर बदल देती है, जिस कारण वे लोग उसे आज तक पकड़ नहीं पाए। हम देख पाते हैं कि महाकाल कोई झोपड़ी में या जंगल में नहीं बल्कि एक आलीशान बंगले में रहता है। असल में वो नागास के राजा का वंशज था, जिस कारण वो बहुत पैसे वाला होता है। उससे सिर्फ तंत्र मंत्र की विद्या ही नहीं आती थी बल्कि वो एक साइंटिस्ट भी होता है जो जड़ी बूटी और मंत्रों से दिव्य हथियार भी बनाता है। फिर महाकाल बताते हैं कि उस यक्षिणी का 100वें व्यक्ति को खोजना आसान नहीं होगा, क्योंकि उस 100वें व्यक्ति को कोई ब्रह्मचारी होना चाहिए और जिसकी आंखों में मौत का डर ना हो। यह कहकर महाकाल अपने शिष्यों को सौगंधी झील की तरफ जाने की तैयारी करने को कहते हैं। अब इस महाकाल का क्या मकसद है और वो यक्षिणी क्यों 100 इंसानों को मारना चाहती है, ये हमें बहुत जल्दी पता चलेगा। दूसरी तरफ हम माया को देखते हैं जो एक मूर्ति से बात कर रही होती है जिसका नाम भद्रा होता है और वो नीली रोशनी से जगमगा रहा होता है। और हम उस मूर्ति को हिलते हुए भी देख पाते हैं, जिसका मतलब वो कोई आम मूर्ति नहीं बल्कि वो एक अलौकिक मूर्ति होती है, जिससे माया बोलती है कि इंसान की लालसा ही उसकी कमज़ोरी है और यही हमारी ताकत। लेकिन उसके शब्दों में एक छुपा हुआ दर्द था। तो इसके बाद माया एक बस पकड़कर उस शहर से निकल जाती है और सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरे सीन में हम इस मूवी और इस सीरीज़ के मेन कैरेक्टर कृष्णा को देखते हैं, जो एक बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली होता है, जिनमें कृष्णा के पिताजी रामा राव, दादी अलीवेलु, नानी जानकी, 2 बहनें दीपा और शिल्पा और उनके पतिदेव मतलब कृष्णा के 2 जीजा विजय और अजय और उनके 2 बच्चे होते हैं। और बचपन में ही कृष्णा के माँ का देहांत हो गया था। खैर, तो उनका छोटा परिवार, मेरा मतलब था उनका बड़ा परिवार, सुखी परिवार था। कृष्णा के जीवन में बहुत सी लड़कियां आई, लेकिन कभी भी बात शादी तक नहीं जा पाई। उसने कहा था कि अगर 30 के होने तक वो लव मैरिज नहीं कर सका तो वो अरेंज मैरिज कर लेगा, क्योंकि उसने अपनी माँ के मरते वक्त वादा किया था कि वो लव मैरिज ही करेगा और अपनी पत्नी को कभी धोखा नहीं देगा। असल में उसके पिताजी का कैरेक्टर अच्छा नहीं था और शादी के बाद भी उनका दूसरी औरतों के साथ संबंध था। इस धोखे को कृष्णा की माँ सह नहीं पाई और उनका देहांत हो गया। लेकिन मरने से पहले कृष्णा की माँ ने उससे एक वादा लिया था कि वो कभी भी अपनी पत्नी को धोखा नहीं देगा और शादी के बाद ही फिजिकल होगा। कृष्णा ने पिता के कारण अपनी माँ को खोया था, जिस कारण वो उन्हें ज़रा भी रिस्पेक्ट नहीं करता था। तो आज कृष्णा 30 का हो गया था, जिस कारण उसकी शादी के लिए सभी घर वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। हर दिन उसके सपने में उसकी ड्रीम गर्ल आती है, जो अपना चेहरा दिखाने से पहले ही कोई ना कोई उसे जगा देता था, जिस कारण वो कभी भी अपनी ड्रीम गर्ल का चेहरा नहीं देख पाता। लेकिन उसे अभी भी लगता था कि उसे उसकी ड्रीम गर्ल ज़रूर मिल जाएगी। तो कृष्णा तैयार होकर लव मोटेल नाम के होटल में चला जाता है जहाँ वो जॉब करता है। और हम देखते हैं
कि उसके कॉलीग्स भी उसकी शादी को लेकर उसकी खिंचाई करते हैं। मतलब कहूँ तो कृष्णा की ज़िंदगी एक आम जिंदगी टाइप की थी। दूसरी तरफ हम माया को देख पाते हैं, जो उसी शहर में एक कंपनी में एचआर लीड के पोस्ट पर ज्वाइन की होती है। मतलब इस शहर में माया अपना आखिरी शिकार खोजने आई है। उसकी खूबसूरती को देख सभी उस पर लट्टू हो जाते हैं। फिर एक दिन माया की एक कॉलीग उसे बातों बातों में बताती है कि उनके ऑफिस में बंटी नाम का एक लड़का है जो शर्मीला टाइप का बंदा है। उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि वो जिसे भी प्रपोज करता है वो उसे रिजेक्ट कर देती है, और उसने एक बार सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। ये सुनकर माया बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे अपना 100वां शिकार मिल गया होता है। दूसरे दिन माया जाकर बंटी को डिनर के लिए पूछती है, जिस पर बंटी राजी हो जाता है और माया को लव मोटेल में मिलने बुलाता है, और ये वही होटल है जहाँ कृष्णा काम करता है। तो शाम को माया लव मोटेल पहुँच जाती है, और माया को देख कृष्णा को लव एट फर्स्ट साइट वाला प्यार हो जाता है। फिर कृष्णा माया को रिझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बंटी वहाँ आ जाता है और कृष्णा का पोपट बन जाता है। माया और बंटी को देख ऐसा लग रहा था जैसे बंदर के हाथ में अंगूर, लेकिन जैसा दिखता है हमेशा वैसा नहीं होता, जो हमें और आपको पता है लेकिन उन्हें नहीं। खैर, तो यह देख कृष्णा का दिल टूट जाता है। तो उसके कॉलीग्स सजेस्ट करते हैं कि उसे एक बार अपने परिवार वालों के ढूंढी हुई लड़की से मिल लेना चाहिए, क्योंकि प्यार तो शादी के बाद भी हो सकता है। जिसे सुनकर कृष्णा को भी बात सही लगती है, और दूसरे दिन कृष्णा अपने परिवार के साथ एक लड़की को देखने जाता है, जहां वो लड़की सबको पसंद आती है। और जब कृष्णा उसे अकेले में बात करने जाता है तो वो लड़की उसे आई लव यू कह के शादी के लिए प्रपोज कर देती है, जिससे कृष्णा का लव मैरिज करने का सपना भी पूरा हो जाता है, और दोनों परिवार शादी की तैयारियां करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम माया को देखते हैं, जो एक बंगले में अपने आखिरी शिकार का इंतज़ार कर रही थी और भद्रा से बोलती है कि आज रात उनका धरती लोक में आखिरी रात है। तभी बंटी वहां आ जाता है, जिसे माया रिझाने लगती है, और बातों बातों में बंटी उसे बताता है कि वो वर्जिन नहीं है, जिसे सुनकर माया बहुत गुस्से में आ जाती है और अपने असली रूप में उसके सामने आती है। माया का भयानक रूप देख बंटी वहीं बेहोश हो जाता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि उस बंगले के बाहर से एक लड़की उन्हें देख रही है, और सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरे सीन में हम माया को एक पेड़ के ऊपर देख पाते हैं, जो अपने मकसद में कामयाब ना होने के कारण रो रही होती है, और यहाँ हमें माया के कहानी के पहले अध्याय के बारे में पता चलता है। असल में माया स्वर्ग के अलकापुरी नाम की जगह की अप्सरा होती है, या यूं कहूँ कि यक्षिणी होती है। अलकापुरी कुबेर देवता का घर होता है, मतलब कुबेर वहाँ के राजा होते हैं, और यक्षिणी उनकी सेविकाएं होती हैं। माया को एक इंसान से प्यार हो गया था, जो अलकापुरी में गुनाह माना जाता है, जिस कारण कुबेर ने माया को श्राप दिया था, जिसमें उसे 100 मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें मारना होगा, तभी वो श्राप से मुक्त हो सकेगी और अलकापुरी वापस जा सकेगी। और इस कारण माया उन लोगों को मार रही थी, ताकि वो श्राप खत्म हो जाए और वो अलकापुरी वापस जा सके। मतलब एक गलती के प्रायश्चित के लिए 100 मासूमों की हत्या, और यह हत्या किसी गलती या पाप में नहीं आता। कमाल है भाई। खैर, तो दूसरी तरफ हम कृष्णा के परिवार वालों को देखते हैं, जो कृष्णा की सगाई की तैयारी कर रहे होते हैं। सभी बहुत खुश थे, क्योंकि आखिरकार कृष्णा की सगाई और फिर शादी होने वाली थी। तो कृष्णा एक रिंग लेकर उस लड़की के पास जाता है, क्योंकि उसका कहना था कि उस दिन जब उस लड़की ने उसे पाए लव यू कहा था, तो कृष्णा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया था, और आज वो उसे प्रपोज करके इस अरेंज मैरिज को लव मैरिज बना देगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़की फ़ोन पर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है, और वो कहती है कि वही उसका पति रहेगा, कृष्णा नहीं, और वो कृष्णा को बेवकूफ़ बनाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती करेगी। लेकिन कृष्णा ये सब सुन लेता है और उससे शादी तोड़ देता है। इतना कुछ होने के बाद कृष्णा अंदर से टूट जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर सुसाइड लेटर लिखता है, और ये वही पेड़ होती है जिस पर माया बैठकर रो रही थी। तभी हवा के एक झोंके से वो सुसाइड लेटर उड़ते हुए माया के पास चली जाती है। माया उस सुसाइड लेटर को पढ़ने लगती है, जिसमें कृष्णा ने लिखा था कि उसने आजीवन ब्रह्मचारी का पालन किया और आखिर में उसे प्यार हुआ, लेकिन वहाँ भी उसने धोखा मिला, जिस कारण वो सुसाइड करने वाला है। ये जानकर माया को कृष्णा के जरिए अपने मकसद को पूरा होते हुए देख पाती है, और तभी माया कृष्णा के सामने आ जाती है और उसे आत्महत्या करने से रोक देती है। माया बताती है कि उसने भी प्यार में धोखा खाया है, और यह कहकर कृष्णा को किस करती है, और हम उनमें एक बॉन्ड को बनते हुए देख पाते हैं। माया उसके और करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन कृष्णा बोलता है कि उसे लव एट फर्स्ट साइट पर अब यकीन नहीं है, जिस पर माया ये कहती है कि अगर उनके किस्मत में होगा तो वे फिर मिलेंगे, और यह कहकर माया वहाँ से चली जाती है। लेकिन हम उसकी आंखों में एक नीली चमक को देख पाते हैं,
जिसका मतलब है कि उसका आखिरी शिकार उसे मिल गया था और अब वो कृष्णा को रिझा के अपना मकसद पूरा करेगी, मतलब कृष्णा को मार के। और एपिसोड 1 यहीं एंड हो जाती है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम महाकाल और उनके शिष्यों को देखते हैं जो सौगंधी झील की तरफ जा रहे होते हैं। तब भैरवा महाकाल से पूछता है कि इन अप्सराओं के होने का क्या कोई प्रमाण है। तो महाकाल अपने शिष्यों को अप्सराएं और अलकापुरी के बारे में बताते हैं। महाकाल बताते हैं कि अलकापुरी पर कुबेर राज करते हैं और वहाँ की अप्सराएं बहुत शक्तिशाली होती हैं। भूत दमारा तंत्रम किताब में इनके बारे में विस्तार से बताया गया है। इन अप्सराओं या यक्षिणी का काम है इस धरती की संपत्ति की रक्षा करना। यक्षिणी में सद्भाव, वासना एवं निष्क्रियता अलग अलग मात्रा में होती है, जो उन्हें दूसरे यक्षिणी से अलग बनाती है। वे तपस्या करके अपार शक्ति को प्राप्त करती हैं और अगर कोई उनकी तपस्या को भंग करे तो वे विकट रूप लेकर उसे मार डालती हैं। फिर महाकाल बताते हैं कि सालों पहले एक तांत्रिक ने विभ्रमा अप्सरा की घोर तपस्या की और उससे प्रसन्न होकर उस अप्सरा ने उसे एक सफ़ेद कुमुदिनी फूल, जिसे वाटर लिली भी कहते हैं, प्रदान की, जो कि सिर्फ अलकापुरी में ही उगती है। और वे लोग उसी सफ़ेद कुमुदिनी फूल को हासिल करने जा रहे हैं जो उन्हें माया तक पहुंचा सकती थी। तो भैरवा उनसे पूछता है कि तो वे लोग पहले उस फूल को लेने क्यों नहीं आए, जिस पर महाकाल बताते हैं कि वो सफ़ेद कुमुदिनी फूल 200 पूर्णिमा के बाद सिर्फ एक बार ही रोशन होती है, जिससे उसकी पहचान हो सकती है, जिस कारण उसे रोशन कुमुदिनी भी कहा जाता है। और आज की रात वही पूर्णिमा की रात है। फिर महाकाल बताते हैं कि जब कोई अप्सरा इस फूल के पास जाए तो इस फूल का रंग और सुगंध दोनों बदल जाता है। फिर वो अप्सरा चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो। यह बोलते बोलते वे लोग उस सौगंधी झील तक पहुंच जाते हैं। तो पहले महाकाल अपने 2 शिष्यों को भेजते हैं जिन्हें वो मायावी झील डुबोकर मार डालती है, जिसका मतलब था कि कोई सुरक्षा मंत्र उस फूल की रक्षा कर रही थी। ये देख महाकाल भगवान शिव का आवाहन करता है। भगवान शिव इसलिए क्योंकि नागस भगवान शिव और उनके अवतारों के भक्त होते हैं। तो भगवान शिव के आवाहन पर भगवान उसकी मदद करते हैं और उन्हें वो सफ़ेद कुमुदिनी फूल मिल जाती है, जिसे पाकर महाकाल के चेहरे पर खुशी झलक उठती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कृष्णा के कॉलीग्स उसकी शादी टूट जाने के कारण कृष्णा के लिए दुखी थे, लेकिन तभी कृष्णा की एंट्री होती है, जो दुखी होने के बजाय बहुत खुश दिख रहा था, क्योंकि उसे अब माया के रूप में उसका सच्चा प्यार मिल गया था। फिर हमें बंटी को दिखाया जाता है, जो माया का भयानक रूप देख कोमा में चला गया था और हॉस्पिटलाइज हो गया था। दूसरी तरफ हम महाकाल को देखते हैं, जो अपने एक्सपेरिमेंट रूम में उस सफ़ेद कुमुदिनी फूल का पाउडर बना के और कुछ विशेष केमिकल मिलाकर एक पेंट बनाता है और उससे एक सुंदर सी पेंटिंग बनाता है, जिससे हमें यह भी पता चलता है कि वो सिर्फ एक साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट भी है। ये सब देख भैरवा पूछता है कि वे लोग ये सब क्यों कर रहे हैं और ये सब करके उन्हें क्या हासिल होगा, जिस पर महाकाल उनको उनके मकसद के बारे में बताते हैं। महाकाल बताते हैं कि कुबेर सिर्फ यक्षिणियों के ही राजा नहीं हैं, बल्कि वो रावण का बड़ा भाई भी है। बरसों पहले रावण ने राक्षसों और नागों की मदद से कुबेर से लंका राज्य को छीन लिया था और उस पर शासन करने लगा। और जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया तो कुबेर ने एक विशाल नेवले पर सवार होकर नागलोक पर हमला करके सभी को मार दिया और उनके सभी खजाने और नागमणियाँ भी छीन लिया और अलकापुरी नगरी बनाकर उस पर राज करने लगा। और इसीलिए कुबेर ने 64 यक्षिणियों की सेना खड़ी कर दी, जो बहुत शक्तिशाली हैं, ताकि कोई भी उसकी मर्जी के बिना उसकी नगरी में प्रवेश न कर सके। और इसी द्वेष और बदले के लिए महाकाल उस सफ़ेद कुमुदिनी फूल की मदद से पहले माया तक और फिर माया के मदद से अलकापुरी में प्रवेश करना चाहता है और अलकापुरी और कुबेर दोनों को ख़त्म करना चाहता है, जैसा कुबेर ने उसके नागवंश के साथ किया था। फिर महाकाल उन्हें वो सभी पेंटिंग्स उनके सभी क्लाइंट्स के पास फ्री में भेजने को कहता है और इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर कोई भी पेंटिंग अपना रंग बदल दे तो उन्हें इन्फॉर्म करें। सभी पेंटिंग्स को फ्री में भेजने के पीछे महाकाल का सिर्फ एक ही मकसद था कि जैसे ही माया उस पेंटिंग के पास जाएगी तो उस पेंटिंग में छुपा हुआ कुमुदिनी फूल अपना रंग बदल देगी और उन्हें माया का पता चल जाएगा। तो फ्री की अच्छी पेंटिंग्स को सभी रेस्टोरेंट और होटल वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिससे माया का पता लगाने और उसे पकड़ने का जाल चारों तरफ फैल जाता है। और अब उन्हें सिर्फ इंतज़ार था माया के उनकी पेंटिंग्स के पास जाने का। इसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाती है।
दूसरे सीन में हम कृष्णा को देखते हैं जो अपने कॉलीग्स के साथ एक रेस्टोरेंट में पार्टी करने जाता है और उसकी मुलाकात फिर से माया से हो जाती है। कृष्णा इसे एक इत्तेफाक समझ रहा था, लेकिन हमें पता था कि यह कृष्णा को फंसाने का माया जाल था। खैर, तो माया की सुंदरता को देख कृष्णा की सभी दोस्तों के मुंह खुली और आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं। तो माया और कृष्णा पार्टी को एंजॉय करते हैं। माया बहुत नशे में थी, तो कृष्णा उसे घर ड्रॉप करने के लिए कैब करता है। कैब में माया कृष्णा को रिझाने की कोशिश करती है, जिसे कृष्णा किसी तरह रोकता है। फिर घर पहुंचकर माया नशे में कृष्णा को इंटीमेट होने के लिए बोलती है, लेकिन कृष्णा कहता है कि वो शादी से पहले यह सब नहीं करेगा और माया को उसके बिस्तर पर सुलाकर वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कि माया कोई नशे में नहीं थी, वो सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। और वैसे भी स्वर्ग की अप्सराओं और यक्षिणियों को धरती की शराब क्या ही असर करेगी। माया यह सब इसलिए कर रही थी ताकि कृष्णा उसके नशे में होने का फ़ायदा उठा सके और माया संभोग के बाद उसे मारकर अपने श्राप से मुक्त हो सके। लेकिन कृष्णा की अपनी माँ से किया हुआ वादा उसे बचा लेती है। तो माया के घर से निकलते ही कृष्णा को पता चलता है कि जिस कैब को उसने बुक किया था उसका ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि उसके जीजाजी थे। घर जाकर जीजाजी सभी को कृष्णा के इस हरकत के बारे में बता देते हैं और सभी घर वाले कृष्णा से माया के बारे में पूछने लगते हैं और उसे घर बुलाने के लिए बोलते हैं। तो कृष्णा बताता है कि वो पहले कंफर्म करना चाहता है कि उनके बीच प्यार है भी कि नहीं, फिर वो घर वालों से मिलाएगा। और तभी उसे माया का कॉल आता है जो उसे होटल में बुलाती है। तो माया से मिलने कृष्णा होटल के लिए निकल जाता है और सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं कि महाकाल ने जो पेंटिंग्स फ्री में सभी होटल्स और रेस्टोरेंट्स में भेजी थी, उसमें से एक पेंटिंग कृष्णा के होटल लव मोटेल में भी है। तो कृष्णा से मिलने माया लव मोटेल आती है और कृष्णा को किसी ऐसी जगह चलने को कहती है जहां उन्हें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। और दोनों वहां से निकल जाते हैं और हम उसी लड़की को देख पाते हैं जो वहां भी चुपके से उनको ही देख रही थी, जो उस बंगले के बाहर खड़ी थी जब माया का भयानक रूप देख बंटी बेहोश हो गया था। तो उन दोनों के निकलने के बाद हम देखते हैं कि उस पेंटिंग का रंग बदल गया है, जिसे देख होटल वाले महाकाल को इन्फॉर्म करते हैं। उस पेंटिंग के रंग को बदला हुआ देख महाकाल बहुत खुश होता है, यह जानकर कि माया इसी शहर में अपने अंतिम शिकार के लिए आई है। फिर महाकाल उस पेंटिंग से कुमुदिनी फूल के पाउडर को अलग करके एक विशेष केमिकल में डालता है, जिसे डालते ही एक नीली रोशनी निकलती है जो माया की तरफ जाने लगती है और वे लोग उसका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम माया और कृष्णा को एक सी बीच पर अकेले देखते हैं, जहां माया फिर से कृष्णा को रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन कृष्णा उसे रोक देता है और बताता है कि उसके पिताजी कैरेक्टर के अच्छे इंसान नहीं थे, जिस कारण उसकी माँ का देहांत हो गया और मरने से पहले उसकी माँ ने उससे एक वादा लिया था कि वो किसी लड़की को धोखा नहीं देगा और शादी से पहले इंटीमेट नहीं होगा। यह सुनकर माया कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ के ऊपर जाकर भद्रा से बात करने लगती है। माया बोलती है कि एक बार उसने एक इंसान से शादी करने की सोची थी, जिस कारण उसे ऐसा भयानक श्राप मिला और वो वही गलती फिर से करने जा रही है। माया कहती है कि शादी के बाद वो अलकापुरी तो जा सकेगी, लेकिन वो फिर भी सुहागन ही रहेगी, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तो भद्रा बोलता है कि अगर शादी के पहले दिन ही दूल्हा मारा जाए तो तुम सुहागन ही नहीं रहोगी, जिस पर माया सोचने लगती है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वो नीली रोशनी महाकाल को एक जंगल में लेकर जाती है। वहाँ यक्षिणी को देख महाकाल उस पर नागपाश से हमला करता है, जिससे वो यक्षिणी नीचे गिर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन महाकाल आखिर अपने नागपाश से उस यक्षिणी को पकड़ ही लेता है। लेकिन सरप्राइजिंगली वो माया नहीं बल्कि एक दूसरी यक्षिणी ज्वालामुखी होती है, और यह वही लड़की होती है जो उस बंगले के बाहर और उस होटल के बाहर माया पर नज़र रख रही थी। ज्वालामुखी को वहाँ देख महाकाल गुस्सा हो जाता है और अपने मंत्रों से उसकी शक्ति को अपने वश में कर लेता है और बोलता है कि वो उसकी शक्ति को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि ना वो माया को उसके पास लेकर आए। लेकिन इसके बावजूद ज्वालामुखी मुस्कुराती है, जिसका मतलब था कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर प्लान कर रही है, और इसलिए ज्वालामुखी उस पेंटिंग के पास गई थी ताकि महाकाल माया के पास ना जाकर उसके पास आ जाए। और यह सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरी तरफ हम कृष्णा को देखते हैं जो माया को हर्ट करने पर दुखी था, तो वो उसी पेड़ के पास जाता है जहां माया उसे मिली थी, और वहां जाकर कृष्णा कहता है कि माया उसे गलत ना समझे और सॉरी बोलने लगता है। तभी माया वहां आ जाती है और उसे सीधे शादी के लिए पूछती है, जिसे सुनकर कृष्णा बहुत खुश हो जाता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और हम माया की आंखों में एक नीली चमक को देख पाते हैं और एपिसोड 2
यहीं एंड हो जाती है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम महाकाल के बचपन को देखते हैं, जो अपने गुरु के साथ एक जंगल के रास्ते किसी गुप्त स्थल पर जा रहा होता है। उसके गुरु बताते हैं कि गुप्त स्थल में जाके वे माया नाम की यक्षिणी को अपने काबू में करेंगे, जो उस गुप्त द्वार की रक्षक है और सिर्फ उसे ही अलकापुरी जाने के मार्ग पता है। असल में महाकाल के गुरु अलकापुरी पर कब्जा करके सभी यक्षिणियों को अपना गुलाम बनाना चाहते थे और खुद नए युग के कुबेर बनना चाहते थे, ताकि उनका नाम इतिहास में अमर हो जाए। ये सुनकर महाकाल अपने गुरु से माया के बारे में पूछता है, तो गुरु बताते हैं कि आज से सैकड़ों साल पहले भगवान शिव ध्यान में बैठे थे और उसी वक्त माता पार्वती को उनके साथ की इच्छा हुई। अपने पति का साथ पाने की लालसा पसीने में बदल गई और उनके 64 पसीने बनी, जिनसे 64 यक्षिणियों का जन्म हुआ। उनकी जज्बात जब लालसा से प्रेम में परिवर्तित हो रहे थे, तब आखिरी पसीने से जन्म हुआ माया का। माया सभी यक्षिणियों में सबसे अधिक सुंदर, सबसे अधिक ताकतवर और सर्वश्रेष्ठ है, और इस कारण कुबेर ने माया को उस गुप्त द्वार की रक्षा का दायित्व दिया। फिर गुरुजी कहते हैं कि माया को वश में करना यानी पूरे अलकापुरी पर राज करना। ये कहकर गुरुजी यज्ञ करने लगते हैं और महाकाल को आदेश देते हैं कि वो चुपके से सब कुछ देखे और चाहे कुछ भी हो जाए वो सामने ना आए, और अगर उन्हें कुछ हुआ तो उसे ही नागों और उनकी मौत का बदला लेना होगा। यह सुनकर महाकाल छुपकर देखने लगता है और गुरुजी यज्ञ करने लगते हैं। तभी माया की वाणी उन्हें आगाह करती है और यहाँ से चले जाने को कहती है, जिस पर गुरुजी कहते हैं कि वे उससे नहीं डरते और उल्टा माया को ही आत्मसमर्पण करने को कहते हैं। जिसे सुनकर माया बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि पवित्र स्थल में प्रवेश के लिए उसे सज़ा मिलेगी। और यह कहते हुए माया अपनी शक्ति से गुरुजी की गर्दन मरोड़कर उन्हें मार डालती है। और यह दृश्य महाकाल चुपके से देख रहा था, लेकिन कुछ न कर सका। और तभी माया सामने आती है, जो कहती है कि उसे कोई नहीं हरा सकता, ना तो छल से ना बल से। और माया को देख महाकाल के मन में उसके प्रति द्वेष और बदले की भावना उत्पन्न होती है और सीन यहीं कट हो जाती है। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है, जहां हम देखते हैं कि कृष्णा माया को अपने परिवार वालों से मिलाने ले जाता है, लेकिन उन्हें माया पसंद नहीं आती। और जब उन्हें पता चलता है कि माया का इस दुनिया में कोई नहीं है, तो वे सभी इस रिश्ते से मना कर देते हैं। लेकिन तभी ज्वालामुखी की एंट्री होती है, जो खुद को माया की मौसी बताती है और सिचुएशन को संभाल लेती है। ज्वालामुखी की सुंदरता को देख कृष्णा के पिताजी उस पर लाइन मारने लगते हैं। माया के एक रिश्तेदार और कृष्णा की माया से शादी करने की जिद को देख सभी को इस रिश्ते के लिए राजी होना पड़ता है। फिर वहाँ से निकलकर माया ज्वालामुखी को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है। उनकी बातों से हमें यह पता चलता है कि माया की ही तरह ज्वालामुखी को भी किसी गुनाह के लिए श्राप मिला है, जिस कारण वो भी पृथ्वी लोक में फंसी हुई है। फिर ज्वालामुखी बताती है कि महाकाल भी इस शहर में है और माया को पकड़ना चाहता है। महाकाल का नाम सुनकर माया घबरा जाती है और ज्वालामुखी माया से कहती हैं कि जल्द से जल्द कृष्णा को मार के अलकापुरी वापस लौट जाओ। तभी हमें महाकाल को दिखाया जाता है, जो अपने शिष्यों से शव यज्ञ की तैयारी शुरू करने के लिए बोलता है, जो उसके गुरुदेव के दिए हुए किताबों में लिखित एक यज्ञ है जिसमें अपार शक्ति मिलती है। दूसरी तरफ हम कृष्णा को देखते हैं, जो इन सबसे अनजान अपनी शादी के लिए सभी को शादी के कार्ड्स बांट रहा था। कृष्णा के होटल लव मोटेल में महाकाल की नई पेंटिंग्स लगाने भैरवा आया हुआ था, क्योंकि पिछली पेंटिंग में लगा हुआ कुमुदिनी फूल का असर खत्म हो गया था। तो भैरवा को देख कृष्णा उससे महाकाल के घर का पता पूछता है, ताकि वो उन्हें भी अपनी शादी में इनवाइट कर सके, जिसे भैरवा खुशी खुशी बता देता है और सीन यही कट हो जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कृष्णा की दादी सभी को लेकर एक औरत के पास जाती है, जिनके लिए लोग कहते हैं कि उन पर माता आती है, और दादी उन्हें बहुत मानती भी थी। तो दादी उनसे कृष्णा और माया के शादी के बारे में पूछती है, तो औरत बोलती है कि यह शादी नहीं हो सकती, ये प्रकृति के खिलाफ है, और अगर यह शादी हुई तो किसी की मौत हो जाएगी। यह सुनकर कृष्णा बौखला जाता है और उस औरत को ढोंगी कहता है, और इसे साबित करने के लिए उस औरत और अपने हाथ में कपूर को जला देता है, यह कहते हुए कि अगर इस औरत में माता आई है तो उसका हाथ नहीं जलेगा और कृष्णा का हाथ जल जाएगा। और थोड़ी देर में उस कपूर की ताप से उस औरत का हाथ जलने लगता है, तो वो औरत उस कपूर को गिरा देती है। लेकिन कृष्णा माया को देखते हुए उस कपूर को हाथ में ही रखता है, और हम देख पाते हैं कि कृष्णा की माया के प्रति सच्चे प्यार को वो देख पाती है।
फिर कृष्णा सभी को वहाँ से लेकर चला जाता है। उनके जाने के बाद माया ज्वालामुखी से कहती है कि वो औरत खुद से वो सब नहीं कह रही थी, वो किसी के वश में थी, जिसका मतलब कोई तो है जो यह नहीं चाहता कि उसकी और कृष्णा की शादी हो। लेकिन ज्वालामुखी कहती है कि वो चिंता ना करे, वो सब कुछ संभाल लेगी। और सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरे सीन में हम कृष्णा को देखते हैं जो महाकाल के घर उन्हें इनवाइट करने गया होता है, जहां वो एक लड़की की पेंटिंग देखता है जो माया की तरह दिख रही थी। तभी महाकाल वहां आ जाते हैं और कृष्णा उन्हें अपनी शादी में इनवाइट करता है। लेकिन जब कृष्णा उस पेंटिंग के बारे में पूछने के लिए पीछे मुड़ता है तो महाकाल वहां नहीं होते। उस वेडिंग कार्ड में एड्रेस गलत प्रिंट हो गया था, तो उसे सही करने के लिए कृष्णा महाकाल को खोजते हुए ऊपर के कमरे में जाता है, जहां का नज़ारा देख उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कृष्णा देखता है कि महाकाल एक यज्ञ कर रहा है और उसके सामने एक लाश पड़ा हुआ है, जिससे महाकाल अपने अंदर शक्तियाँ खींच रहा है। असल में महाकाल शव साधना कर रहा था ताकि वो और भी ताकतवर हो सके, और जब उसका सामना माया से हो तो वो उसे हरा सके। तो यह मंजर देख कृष्णा वापस अपने घर चला आता है, जहाँ उसे सहमा हुआ देख माया उससे कारण पूछती है। तो कृष्णा उस महाकाल के घर की सारी बात बताता है, जिसे सुनकर माया को शव साधना के बारे में पता चल जाता है, जिससे वो बहुत घबरा जाती है, लेकिन कृष्णा को कुछ नहीं कहती। फिर माया कहती है कि उनकी शादी में इस तरह के लोगों को नहीं बुलाना चाहिए, ये उनकी शादी के लिए अपशगुन है, जिस पर कृष्णा मान जाता है। दूसरी तरफ हम महाकाल को देखते हैं जो अपने शिष्यों से कहते हैं कि यह यज्ञ अगले अमावस्या तक चलेगा और आखिरी यज्ञ उस गुप्त स्थल पर होगा जहां वो माया को अपने वश में करके अलकापुरी के मार्ग का पता लगाएगा। दूसरी तरफ माया ज्वालामुखी को बताती है कि वो अमावस्या की रात को ही शादी करेगी और इस श्राप से मुक्त हो जाएगी। माया को डर है कि अगर महाकाल उससे पहले उसे पकड़ के अलकापुरी के गुप्त द्वार का पता लगा लिया तो उसके साथ पूरी अलकापुरी तबाह हो जाएगी। जिस पर ज्वालामुखी बोलती है कि अगर महाकाल वहां पहुंच गया तो वे लोग उसे भटका देंगे, जिससे वो माया तक नहीं पहुंच पाएगा। तभी हम महाकाल को देखते हैं जो अपने घर में था और परेशान था, क्योंकि इतनी कोशिश करने के बावजूद वो माया तक नहीं पहुंच पा रहा था। तभी वह नोटिस करता है कि जो कुमुदिनी फूल उस सौगंधी झील से लेकर आए थे, उन सभी फूलों के रंग बदल गए हैं। कुमुदिनी फूल सिर्फ एक बार ही प्रयोग में लाए जा सकते हैं, जो किसी यक्षिणी के पास आते ही अपना रंग बदल देते हैं और फिर एक आम फूल बन जाता है। इसीलिए जब महाकाल देखता है कि सभी कुमुदिनी फूल सड़ गए हैं तो उसे लगता है कि माया या कोई दूसरी यक्षिणी उसके घर पर आई होगी। ये सोचकर वो भैरवा पर गुस्सा करता है, लेकिन वहाँ कोई यक्षिणी नहीं आई थी, बल्कि जब कृष्णा महाकाल को शादी के लिए इनवाइट करने वहाँ आया था तब उसकी शर्ट से माया का एक बाल उन कुमुदिनी फूलों पर गिर गया था। और महाकाल को भी यह समझ में आ जाता है और अपने शिष्यों के साथ कृष्णा की शादी के मंडप की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ हम बंटी को देखते हैं जो अचानक अपने कॉमा से बाहर निकल आता है और उसे एक दोस्त से माया और कृष्णा की शादी के बारे में पता चलता है और वो उसी वक्त शादी के मंडप की तरफ निकल जाता है। उधर कृष्णा और सभी घर वाले शादी की तैयारी में लगे हुए थे और हमेशा की तरह कृष्णा के पिताजी ज्वालामुखी पर लाइन मारे जा रहे थे। तभी महाकाल उस शादी के मंडप पर पहुंच जाता है और माया को इस बात का अपनी दिव्य शक्ति से पता चल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बंटी कृष्णा तक पहुंच जाता है और उसे माया की सच्चाई बताने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि माया इंसान ही नहीं है। लेकिन कृष्णा को उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि बंटी का माया से ब्रेकअप हो गया है, जिस कारण वो यह सब कर रहा है। उसी वक्त माया वहाँ आ जाती है और उसे देख बंटी वहाँ से भाग जाता है। माया कृष्णा को बताती है कि महाकाल वहाँ पहुँच गया है और ये उनकी शादी के लिए अच्छा नहीं है। माया कहती है कि सभी उनके शादी के खिलाफ हैं और अपने प्यार का वास्ता देके कृष्णा को भाग कर शादी करने को कहती हैं। कृष्णा पहले तो नहीं मानता, क्योंकि कोई भी दूल्हा और दुल्हन अपनी ही शादी के मंडप से नहीं भागते, लेकिन फिर भी वो माया की बात मान जाता है और वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। माया को वहाँ ना पाकर महाकाल बहुत गुस्सा हो जाता है और ज्वालामुखी को नागपाश से बांधकर टॉर्चर करने लगता है और मजबूरन ज्वालामुखी को उसे माया के ठिकाने का नक्शा देना पड़ता है। वो मैप पाकर महाकाल बहुत खुश होता है और बताता है कि वो माया को पंच तत्व मतलब पृथ्वी, वायु, जल, आग और आकाश के घेरे पर बिठा के अलकापुरी के मार्ग का पता लगाएगा। फिर वहाँ से निकलकर महाकाल उस नक्शे के जरिए एक जंगल तक पहुँच जाता है और भैरवा को जंगल के बाहर रोककर खुद अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माया और कृष्णा एक मंदिर में शादी कर लेते हैं, लेकिन उधर महाकाल के पास जो नक्शा था वह माया तक पहुंचने का रास्ता नहीं, बल्कि एक मायावी जंगल का नक्शा था जिसमें महाकाल फंस चुका था।
और महाकाल गुस्से से ज्वालामुखी का नाम पुकारता है। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं एंड हो जाती है। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है महाकाल के पास्ट से, जहां हम उसे उस गुप्त स्थान पर जाते हुए देख पाते हैं जहां उसके गुरुजी ने अलकापुरी के मार्ग का पता लगाने के लिए यज्ञ किया था और माया ने उन्हें मार डाला था। और हम उसके फ्लैशबैक में देखते हैं कि जिस दिन वो और उसके गुरुजी उस गुप्त स्थान पर आए थे तो गुरुजी ने उसे उद्यमेश्वर मंत्र की किताब दी थी, जिसमें वो सारी सिद्धि और तंत्र मंत्र लिखा था, जिसे सीखकर महाकाल इतना शक्तिशाली बन पाया था। तो उस दिन जब उसके गुरुजी की मृत्यु हुई थी, तब उसने अपने गुरुजी के शव को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा ली थी कि वो माया को अपने वश में करके अलकापुरी पर कब्जा करेगा और नागलोक का बदला लेगा। और इसीलिए महाकाल वहाँ आया था माया से बदला लेने के लिए। लेकिन अब महाकाल बड़ा हो गया था और तब से लेकर अब तक वो इसी बदले की आग में झुलस रहा था। उसके वहाँ जाते ही माया उसे भी रोकती है, लेकिन महाकाल को पता था कि उसे न छल से न बल से हराया जा सकता है। तो महाकाल ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया, क्योंकि सिर्फ यही एक रास्ता था जिससे माया को हराया जा सकता था, जिस कारण वो माया के हर वार को मुस्कुराता हुआ सह रहा था। कुबेर ने माया को आगाह किया था कि सभी इंसान भरोसे के लायक नहीं होते, वो अपने प्रेम जाल में फंसाकर तुम्हें धोखा देंगे। लेकिन यह जानने के बाद भी माया महाकाल के प्रेम जाल में फंस जाती है। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है, जहां हम देख पाते हैं कि कृष्णा और माया की शादी हो चुकी है और आज रात उनकी सुहागरात की रात थी। ज्वालामुखी माया से कहती है कि आज रात वो श्राप से मुक्त होकर अलकापुरी वापस जा सकेगी। फिर सभी मिलकर माया को और कृष्णा को उनके कमरे में छोड़कर चले जाते हैं। और जैसे ही दोनों करीब आते हैं तो माया की आंखें में नीली चमक आ जाती है और उसके नाखून बड़े हो जाते हैं। माया कृष्णा को मारने वाली थी कि तभी कृष्णा की बहन आकर उन्हें बताती है कि कृष्णा के पिताजी का देहांत हो गया है, जिसे सुन के माया बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन कुछ नहीं कह पाती और सभी बाहर चले जाते हैं। बाहर सभी रो रहे थे और माया को देख सभी उसे कोसने लगते हैं, क्योंकि उस औरत ने कहा था कि अगर उनकी शादी हुई तो किसकी मौत होगी, जिस पर कृष्णा अपनी पत्नी को डिफेंड करने लगता है। लेकिन माया समझ जाती है कि जिसने उस औरत को वश में करके वो बुलाया था, उसने ही कृष्णा के पिताजी को मारा है ताकि वो अपने मकसद में कामयाब न हो सके। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कौन कर रहा है और क्यों। दूसरी तरफ हम महाकाल को देखते हैं, जो उस मायावी जंगल में अभी भी भटक रहा था और देखते ही देखते वो धरती से बाहर अंतरिक्ष में चला जाता है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि कृष्णा के घर में मातम का माहौल है और माया एक अच्छी गृहिणी की तरह काम कर रही थी। जिसके बाद रात को माया फिर से एक बार कृष्णा के साथ इंटीमेट होने का ट्राई करती है, लेकिन तभी कृष्णा की दादी और नानी वहां आ जाती हैं और दादी माया से अपने पीठ पर बाम लगाने को कहती हैं। उनके अचानक कमरे में आ जाने से माया बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। और जब दादी उसे बाम लगाने को कहती है तो माया बाम लगाते लगाते उनके पीठ पर खरोच देती है, जिस कारण दादी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने और रोने लगती है। लेकिन तभी ज्वालामुखी वहां आकर सिचुएशन को संभाल लेती है। माया ज्वालामुखी को बताती है कि हर बार उस श्राप से मुक्त होने का मौका उसके हाथ से निकल जाता है। घर में एक मौत हुई है, जिस कारण घर में 11 दिनों तक मातम चलेगा। लेकिन माया कहती है कि उसे उससे पहले ही अपना काम खत्म करके अलकापुरी वापस चले जाना होगा, नहीं तो अगर महाकाल उस तक पहुंच गया तो माया के साथ साथ अलकापुरी भी तबाह हो जाएगी। जिस पर ज्वालामुखी बताती है कि उसने महाकाल को यक्षिणियों के महाजाल में फंसा दिया है और उसे धरती पर वापस आने में काफ़ी वक्त लगेगा, जिसे सुनकर माया को थोड़ी राहत मिलती है। फिर माया एक प्लान बनाती है और चिन्ना के हाथों कृष्णा को लेटर भेजती है कि रात को सबके सो जाने के बाद उसे गार्डन में मिले। तो रात को कृष्णा सबके सो जाने के बाद गार्डन में माया से मिलता है और दोनों किस करने लगते हैं। लेकिन वे दोनों कुछ कर पाते कि तभी पूरा परिवार वहां आता है और उन दोनों का पोपट हो जाता है। सभी घर वाले उन्हें बहुत सुनाते हैं और बताते हैं कि अगले 11 दिनों तक ये सब नहीं चलेगा, जिसे सुनकर माया गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम भैरवा को देखते हैं, जिसे महाकाल ने उस मायावी जंगल में जाने से पहले वही किताब दिया होता है जो उसके गुरुजी ने मरने से पहले उसे दिया था। और वो किताब देकर महाकाल से भैरवा से कहा था कि अगर वो चांद ढलने से पहले नहीं आए तो उस किताब को समझकर महाकाल को खोजने जंगल के अंदर आ जाए। और हम देख पाते हैं कि महाकाल पूरे ब्रह्मांड में घूम रहा है, मतलब महाकाल की तो लगी पड़ी है। दूसरे दिन परिवार वाले प्लान करते हैं कि वे माया से घर के सभी काम करवाएंगे ताकि रात होते होते माया थक जाए
और कृष्णा के पास ना जा पाए। लेकिन उन्हें यह कहाँ पता था कि माया एक मायावी है जिसे धरती के परिश्रम थका नहीं सकती। तो माया की तकलीफ को देख कृष्णा उसे रात को होटल में मिलने को कहता है, जिसे सुनकर माया बहुत खुश होती है। तभी उनके घर बंटी आता है, लेकिन माया को अपने सामने देख डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है और माया के रोकने पर बताता है कि माया के कारण वो कोमा में चला गया था और जिस कारण उसकी नौकरी भी चली गई। उसके जीजाजी ने उसे एक इंश्योरेंस कंपनी में काम दिलाया है और वो इस घर में कृष्णा के पिताजी की मौत कैसे हुई ये पता करने आया हुआ है, ताकि वो क्लेम के लिए इंश्योरेंस रिपोर्ट बना सके और यह उसका पहला केस था। तो माया उसे कहती है कि उसने कृष्णा के पिताजी को नहीं मारा और उसे भी जानना है कि ये किसने किया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब बंटी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर माया को बताता है। बंटी बताता है कि कृष्णा के पिताजी की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, बल्कि उनकी पसली टूटकर दिल में घुस गया था। ये सुनकर माया के होश ही उड़ जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि अब तक जो भी हुआ वो सब ज्वालामुखी ने ही किया था। ज्वालामुखी ने ही कृष्णा के पिताजी की जान ली थी और उसी ने उस औरत को वश में करके उससे शादी रुकवाने के लिए बुलवाया था। मतलब ज्वालामुखी नहीं चाहती थी कि उनकी शादी हो। दूसरी तरफ हम कृष्णा को देखते हैं जो बहुत एक्साइटेड था और होटल में माया के आने की तैयारी कर रहा था। तभी उसे मिलने ज्वालामुखी आती है। उनमें क्या बात हुई ये हमें बहुत जल्द पता चलेगा। रात को माया ज्वालामुखी से मिलती है, जहां ज्वालामुखी बताती है कि कुबेर की चहेती बनने के लिए उसने लावण्या रस पिया था, जो कुबेर को पता चल गया और कुबेर ने उसे धरती पर ही रहने का श्राप दिया और अब वो चाहती है कि माया भी उसके साथ धरती लोक में ही रहे और इसीलिए वो यह सब कर रही थी। ये सुनकर माया बहुत गुस्सा हो जाती है और उन दोनों में घमासान लड़ाई होने लगती है और देखते ही देखते दोनों अपने यक्षिणी रूप में आ जाती हैं और लड़ाई करने लगती है। लेकिन तभी हम वहाँ कृष्णा को देख पाते हैं जो चुपके से उन्हें ही देख रहा था और माया के इस भयानक रूप को देख वो घबरा जाता है। माया सबसे ताकतवर यक्षिणी थी, जिस कारण ज्वालामुखी हार जाती है और घायल भी हो जाती है। लेकिन माया उसे नहीं मारती और कहती है कि जाने अनजाने में ही सही, लेकिन उसने माया का साथ दिया है, जिस कारण वो उसे जीवन दान दे रही है। ज्वालामुखी माया से तो हार गई थी, लेकिन उसका मकसद पूरा हो गया था। मतलब कृष्णा को माया की असलियत का पता चल गया था और इसीलिए ज्वालामुखी कृष्णा से मिलने होटल गई थी, ताकि वो कृष्णा को माया की असलियत दिखाने के लिए उसे यहाँ बुला सके। क्योंकि कृष्णा माया से इतना प्यार करता है कि वो सिर्फ बातों पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन अब कृष्णा को माया की असलियत का पता चल चुका है और ज्वालामुखी का मकसद पूरा हो गया है। मतलब अब कृष्णा माया के साथ नहीं रहेगा और माया भी कभी भी उस श्राप से मुक्त नहीं हो पाएगी। और इसी के साथ एपिसोड 4 भी एंड हो जाती है। एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जब महाकाल ने माया को अपने प्रेम जाल में फांस लिया था। अपने प्रेम जाल में फंसा के महाकाल माया से गुप्त द्वार के बारे में पूछता है, लेकिन माया उसे नहीं बताती क्योंकि वो उस द्वार की रक्षक थी और ऐसा करना अलकापुरी से धोखा कर होगा, जिस कारण महाकाल माया को धोखा देकर उसे कैद कर लिया था। और यही पेंटिंग हमने महाकाल के घर में देखा था जब कृष्णा उसे अपनी शादी के लिए इनवाइट करने गया था। खैर, तो माया किसी तरह वहाँ से बच के निकल जाती है और इसीलिए माया महाकाल से इतना डरती है और अब तो महाकाल और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है, जहाँ हम कृष्णा को देख पाते हैं जो माया की असलियत को जानकर बहुत ही डरा सहमा सा था। उसे ऐसे देख उसके सभी कॉलीग उसे संभालने आते हैं, लेकिन कृष्णा सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि उसकी पत्नी चुड़ैल है, जो किसी को समझ में नहीं आता और उल्टा उसे ही समझाने लगते हैं। और इससे पहले कि कृष्णा उन्हें कुछ समझा पाता कि तभी माया वहाँ आ जाती है। माया को वहाँ देख सभी कृष्णा को उसके हवाले करके चले जाते हैं और माया कृष्णा को होटल के कमरे में चलने को कहती है, लेकिन कृष्णा बहाना बना के माया को घर भेज देता है और कहता है कि वो रात को आकर माया को होटल लेकर आएगा जब सभी सो जाएंगे, जिस पर माया मान जाती है और घर चली जाती है। घर जाकर माया सारी रात कृष्णा का इंतज़ार करती है, लेकिन कृष्णा नहीं आता और वो रात भी कट जाती है। दूसरे दिन की सुबह हम देखते हैं कि माया अकेले ही घर का सारा काम कर रही है ताकि वो कृष्णा को रिंझा सके। माया के सभी काम इतने अच्छे तरह से करते हुए देख सभी घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं और फैसला करते हैं कि वे अब कृष्णा और माया के बीच नहीं आएंगे और माया का साथ देंगे। तभी एंट्री होती है कृष्णा की, जो कहता है कि वो स्वामी बन गया है और 41 दिन तक वो ब्रह्मचारी बन के रहेगा।
यह सुनकर उसके घर वाले गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अभी अभी तो उसके पिताजी का देहांत हुआ है और 1 साल के अंदर यह सब करना सही नहीं है। ये कहकर कृष्णा के घर वाले ज़बरदस्ती उसे मंदिर माफ़ी मांगने के लिए वापस भेज देते हैं। फिर रात को जब कृष्णा घर वापस आता है तो माया फिर से उसे रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन कृष्णा उससे दूरियां बनाने लगता है। माया को पता नहीं होता कि कृष्णा उसकी असलियत जान चुका है, तो माया को लगता है कि कृष्णा अब उससे प्यार नहीं करता और यह कह के वहाँ से चली जाती है। और कृष्णा भी जाकर बंटी से मिलता है। बंटी बताता है कि उस चुड़ैल माया से पीछा छुड़ाने का सिर्फ एक ही उपाय है कि कृष्णा अपनी वर्जिनिटी किसी और से खो दे। जिसे सुनकर पहले तो कृष्णा नहीं मानता, लेकिन फिर अपने परिवार के सलामती के लिए मान जाता है और बंटी के बताए एक लड़की के पास चला जाता है। कृष्णा वहाँ चला तो जाता है, लेकिन तभी उसे अपनी माँ से किया वादा याद आता है कि वो अपनी पत्नी को कभी धोखा नहीं देगा। वो यह सब सोच ही रहा था कि तभी माया वहाँ आ जाती है और उसे देख कृष्णा बहुत डर जाता है और वहाँ से भागकर घर वापस आ जाता है। कृष्णा के किसी दूसरी लड़की के पास जाने से माया बहुत गुस्सा हो जाती है और सबके सामने अपने यक्षिणी रूप में आती है, जिसे देख सभी बहुत डर जाते हैं। माया सबको धमकी देती है कि अगर कृष्णा को उसके पास नहीं भेजा गया तो वो सबको मार डालेगी। दूसरी तरफ हम ज्वालामुखी को देखते हैं, जो महाकाल को उस माया जाल से वापस बुलाने के लिए शंखनाद करती है। ज्वालामुखी को देख महाकाल बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो उसकी और माया की बलि देगा, जिस पर ज्वालामुखी उसे बताती है कि वो माया से नफरत करती है और उसे अपने हाथों से मारना चाहती थी, लेकिन माया बहुत शक्तिशाली है, वो उसे नहीं हरा सकती। इसलिए वो महाकाल से मदद मांगने आई है। वो तो कभी भी अलकापुरी नहीं जा पाएगी और वो माया को भी अलकापुरी वापस जाने देना नहीं चाहती और इसके लिए वो कुछ भी करेगी। इसीलिए महाकाल चाहे तो उसकी बलि दे दे, लेकिन वो माया को मार डाले। और फिर ज्वालामुखी उसे बता देती है कि माया कृष्णा के घर पर है। ये सुनकर महाकाल खुश होता है और ज्वालामुखी को छोड़ के उसी वक्त कृष्णा के घर माया के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम माया को देखते हैं, जो भद्रा को बोल रही होती है कि हर इंसान गलत नहीं होता। इस पृथ्वीलोक में सभी ने उसे धोखा ही दिया है, सिर्फ कृष्णा को छोड़ के। कृष्णा ने उसे सच्चा प्यार किया है और वो उसे नहीं मार सकती, क्योंकि अब उसे भी कृष्णा से प्यार हो गया है। माया का कहना था कि वो कृष्णा के साथ वो भी वही कर रही है जो महाकाल ने उसके साथ किया था, तो उसमें और महाकाल में क्या फ़र्क रह जाएगा। तभी कृष्णा कमरे में अपनी बलि देने आ जाता है। माया उसके पास जाती है अपने प्यार का इजहार करने के लिए, लेकिन तभी महाकाल वहाँ आ जाता है और अपने नागपाश से माया पर हमला कर देता है और इसी अफरा तफरी में भद्रा की मूर्ति गिर के टूट जाती है। फिर महाकाल माया को पकड़ के वहाँ से ले जाता है। ये देख सभी घरवाले बहुत खुश होते हैं कि एक चुड़ैल से उनका पीछा छूटा और कृष्णा की भी जान बच गई। और एपिसोड 5 भी यहीं एंड हो जाती है। एपिसोड 6 की शुरुआत माया के पास्ट से होती है। जब माया महाकाल के चुंगल से निकलकर गुप्त स्थान पर वापस आती है, तब उसे हंसी, चंद्री और शंखिनी नाम की यक्षिणी उसका रास्ता रोकती है, जो अब उस गुप्त स्थान की रक्षक थी, जो इस थ्योरी को प्रूव करता है कि माया इतनी शक्तिशाली थी कि जिस स्थान को वो अकेले इतने वर्षों से गार्ड कर रही थी, उसके जाने के बाद कुबेर को उस स्थान की रक्षा करने के लिए 3 यक्षिणियों को भेजना पड़ा, लेकिन वो भी माया के सामने नहीं आती। खैर, तो माया के सामने कुबेर आते हैं और उसे एक इंसान से प्यार करके अलकापुरी के नियमों का उल्लंघन करने के लिए धरती पर रहने का श्राप देते हैं। लेकिन माया बहुत रिक्वेस्ट करती है कि उससे भूल हुई है, जिसके लिए कुबेर उसे माफ़ कर दे, जिस पर कुबेर बोलते हैं कि माया उनकी चहेती है, लेकिन उसे दंड तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यक्षलोक में भेदभाव नहीं होता। फिर कुबेर कहते हैं कि जिस दिन तुम अपने सद्भाव, लालसा और खूबसूरती से 100 पुरुषों से संभोग करके उन्हें मारोगी, तभी तुम अलकापुरी में वापस आ पाओगी, लेकिन 100वां पुरुष ब्रह्मचारी होना चाहिए और जिसे मरने का डर ना हो। और इसीलिए माया कृष्णा को पाना चाहती थी, ताकि उसे मारकर वो श्राप से मुक्त हो सके, क्योंकि ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल होता है। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाती है, जहां हम कृष्णा को देख पाते हैं, जो 2 बार प्यार में धोखा खाने के बाद अंदर से टूट गया होता है, लेकिन सभी को यह दिखाता है कि वह खुश है। लेकिन कृष्णा मन ही मन माया के साथ बिताए सुनहरे पलों को याद करता है और दुखी हो जाता है। रात को वो अपने कॉलीग्स के साथ दारू पीता है और अपना गम हल्का करने के लिए उन्हें सारी कहानी बताता है और रोने लगता है। फिर खुद को संभाल कर कृष्णा वहाँ से निकलकर अपने कमरे में जाता है, जहाँ वो उस टूटे हुए स्टैचू को देखता है और उसे झोरने की कोशिश करता है।
लेकिन वो स्टैचू अलौकिक थी जिस कारण वो अपने आप जुड़ जाता है। और उस स्टैचू के जुड़ते ही भद्रा अपने असली रूप में कृष्णा के सामने आता है, जिसे देख कृष्णा घबरा जाता है। भद्रा माया के बारे में पूछता है तो कृष्णा बताता है कि उसे महाकाल लेकर गया है। तब भद्रा उसे माया के बारे में सब कुछ बताता है, मतलब महाकाल के प्रेम जाल से लेकर कुबेर के श्राप तक, और बताता है कि माया पहले तो उसे मारने ही आई थी, लेकिन कृष्णा के सच्चे और निष्पाप प्यार को देख माया भी उससे प्यार करने लगी थी और माया कभी भी कृष्णा को नहीं मारती। सारी बात सुनकर कृष्णा को एहसास होता है कि माया का साथ ना देकर उसने गलती की है और अब उसकी जान खतरे में है। तो भद्रा बोलता है कि उसे गुप्त स्थल का मार्ग पता है और दोनों उसी वक्त वहाँ के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम महाकाल को देखते हैं, जो अपने शिष्यों और माया के साथ उस गुप्त स्थल तक पहुँच गया था, लेकिन वहाँ के मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि माया ने अपनी शक्ति से वहाँ एक कवच जैसा बना रखा था जिसे कोई पार नहीं कर सकता। यह देख महाकाल माया को ही अंदर ढकेल देता है, जिससे वो रक्षा कवच टूट जाता है। अंदर जाकर महाकाल बताता है कि ज्वालामुखी ने ही उसे गुप्त स्थान के बारे में बताया है, और हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि जब ज्वालामुखी माया की मौसी बनकर कृष्णा के घर आई थी और सिचुएशन को संभाल लिया था, तब माया उस पर ट्रस्ट करने लगी थी। और इसी का फ़ायदा उठाकर ज्वालामुखी इमोशनल होने का नाटक करके कहा था कि वो कभी भी अलकापुरी वापस नहीं जा पाएगी, क्योंकि गुप्त द्वार कहाँ है उसे नहीं पता। तो माया भी इमोशनल होकर उसे गुप्त द्वार जाने का रास्ता बता दिया था, और यही राज ज्वालामुखी ने महाकाल को बता दिया था जब वो मदद मांगने उसके पास गई थी। महाकाल माया को मारते पिटते उस यज्ञ स्थल पर ले जाता है, जहाँ यज्ञ करने से अलकापुरी जाने का गुप्त द्वार प्रकट होता है। महाकाल भैरवा से कहता है कि जब तक वो यज्ञ कर रहा है तब तक कोई भी उसके पास नहीं आना चाहिए। माया के खून से वो गुप्त द्वार प्रकट होती है तो महाकाल माया के हाथ के नसें काट देता है और फिर पंच तत्व के साथ यज्ञ शुरू कर देता है, और माया की शक्तियाँ सोखने लगता है ताकि उसकी और माया के ताकत को मिला के वो और भी ताकतवर हो जाए, जिससे वो कुबेर और बाकी यक्षिणियों को हरा के अलकापुरी पर राज कर सके। लेकिन तभी कृष्णा और भद्रा वहाँ आ जाते हैं। भद्रा उसे बताता है वे दोनों इतने ताकतवर नहीं हैं कि महाकाल को उस द्वार के अंदर जाने से रोक सके, वो सिर्फ एक यक्षिणी ही कर सकती है। तो भद्रा कहता है कि वो ज्वालामुखी को लाने जा रहा है और कृष्णा को बताता है कि अगर उसका खून उस यज्ञ में गिर जाए तो वो यज्ञ रुक जाएगा, जिससे उन्हें थोड़ा और वक्त मिल जाएगा। ये कहकर भद्रा वहाँ से चला जाता है। जब कृष्णा उस यज्ञ के पास जाता है तो भैरवा उसे रोक देता है, लेकिन कृष्णा भैरवा के पास से एक खंजर छीनकर अपना रक्त उस हवन कुंड में गिरा देता है, जिससे वो यज्ञ रुक जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो गुप्त द्वार प्रकट हो जाता है। यह देख महाकाल बहुत खुश होता है और उस द्वार की तरफ जाने लगता है, लेकिन इस बीच भद्रा वहाँ से जाकर ज्वालामुखी से मिलता है और उसे बताता है कि उसने माया से अधिक सुंदर दिखने के लिए लावण्य रस चुराया था, जिस कारण कुबेर ने उसे श्राप दिया था। लेकिन वो माया के प्रति जलन और ईर्ष्या में इतनी खो गई कि उसने महाकाल की मदद करके अपनों की ही जान खतरे में डाल दी। लेकिन माया अपनों को बचाने के लिए ही इतना कुछ सह रही है। भद्रा बोलता है कि कुबेर ने सही कहा था कि ज्वालामुखी का मन साफ नहीं है। यह सब सुनकर ज्वालामुखी को समझ में आ जाता है कि उसकी बेवकूफ़ी की वजह से आज उसके अपनों की जान और अलकापुरी खतरे में है। तो सीन वहीं वापस आ जाती है जहां महाकाल अलकापुरी के दरवाजे की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी ज्वालामुखी उसके सामने आ जाती है। ज्वालामुखी जानती थी कि अगर कोई यक्षिणी जिसे श्राप मिला हो और अलकापुरी से बाहर निकाली गई हो, अगर वो उस द्वार के अंदर जाने की कोशिश करे तो वो और उसके आसपास के सभी लोग भस्म हो जाएंगे। यह बोलकर ज्वालामुखी उस द्वार के पार चली जाती है और भस्म हो जाती है, और तभी एक तेज़ रोशनी उस द्वार से निकलती है जो महाकाल को भी भस्म कर देती है, और वह द्वार फिर से लुप्त हो जाता है और सब कुछ शांत हो जाता है। फिर माया और कृष्णा दोनों एक दूसरे के प्रति प्यार का इजहार करते हैं। फिर कृष्ण कहता है कि माया को उसे मार के वापस अलकापुरी लौट जाना चाहिए, क्योंकि आज तो वो अलकापुरी को महाकाल से बचा पाए, लेकिन कल अगर कोई और आ गया तो क्या होगा। माया नहीं मानती तो कृष्णा बोलता है कि उनके प्यार से अधिक ज़्यादा ज़रूरी है माया का अलकापुरी वापस जाना और अलकापुरी का सुरक्षित रहना। ये सुनकर ना चाहते हुए भी माया मान जाती है और दोनों गले लगते हैं। दूसरे सीन में हम उन दोनों को उसी पेड़ के नीचे देखते हैं जहाँ वे दोनों मिले थे और वे दोनों इंटीमेट होते हैं, और हम माया की आंखों में वही नीली चमक देख पाते हैं जिसका मतलब था कि अब माया वापस अलकापुरी चली जाएगी। और इसी के साथ एपिसोड 6 भी यहीं एंड हो जाती है। तो ये थी यक्षिणी सीरीज़ की कहानी, जहां हमें 3 चीज़ों के बारे में पता चलता है, और वो है
प्यार, बदला और ईर्ष्या। माया को एक इंसान से प्यार करने के लिए 100 पुरुषों की हत्या करने का श्राप मिला, ताकि वो इतने इंसानों को मार के उसके मन से प्यार शब्द के मायने ही बदल जाए और वो फिर कभी भी किसी इंसान से प्यार ना करे। लेकिन एक इंसान के मासूमियत और सच्चे प्यार ने आखिर उसे फिर से प्यार करने पर मजबूर कर दिया, जिससे हमें ये पता चलता है कि प्यार में वो ताकत होती है जो एक यक्षिणी के दिल में भी प्यार और बलिदान की भावना उत्पन्न कर सकती है। इसीलिए जब माया को यह एहसास हुआ कि वो भी कृष्णा से प्यार करती है, तो वो उसे मारने से मना कर देती है और कृष्णा भी अपने प्यार और अलकापुरी की रक्षा करने के हेतु अपने प्यार का बलिदान कर देता है। दूसरे तरफ है महाकाल, जो माया और अलकापुरी से अपने वंश के विनाश और गुरुदेव के मौत का बदला लेने के लिए अपना आजीवन द्वेष और बदले की भावना से झुलसाता रहा, जिस कारण वो यह नहीं देख पाया कि पहल तो उसके वंश ने ही की थी जब उन्होंने रावण के साथ मिलकर लंका पर आक्रमण किया था और कुबेर से उसका राज्य छीन लिया था, और बदले में कुबेर ने भी वही उनके साथ किया। यदि अपने बदले की भावना को भुला के महाकाल अपनी शक्ति से एक नई पीढ़ी, एक नई सोच की स्थापना करता, तो वह खुद का एक नया साम्राज्य स्थापित कर सकता था, लेकिन उसके बदले की भावना आखिर में उसी की बलि ले ली। तीसरा है ईर्ष्या, जो ज्वालामुखी माया से करती थी, और इसी ईर्ष्या के चलते उसने अपनों की जान खतरे में डाल दी थी। हमें कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद को उस इंसान से और भी अधिक बेहतर बनाना चाहिए, इतनी की कामयाबी और हमारा लक्ष्य खुद ब खुद हमारे पास आ जाए। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में।